जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता ब्लॉगर। आप सब कैसे हो? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 6 अगस्त और आज फ्रेंडशिप डे भी है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फ्रेंड्स ऑल्सो। सो आज संडे है, सो आज मेरा ऐसा कुछ ब्लॉगिंग करने का मूड नहीं था, क्योंकि मैं देख रही थी लास्ट टाइम से आई फ्लू वगैरह काफ़ी कुछ हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। तो लेकिन सडन ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठी, आराम से अपना चाय वगैरह एंजॉय कर रही थी कि तभी भैया की कॉल आई और भैया कहते हैं कि हाँ जल्दी से आ जाओ, आज बड़े टाइम हो गए मिले नहीं है। तो मैं भैया को बोल रही हूँ नहीं मेरा मूड नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है। सो भैया ने कहा कि ठीक है तू नहीं आ रही तो हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग आ जाओ। सो यही है आज का, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। जब आज मेरे फैमिली मेम्बर आ रहे हैं तो मैं फिर से आपको अपने फैमिली मेम्बर से मिला देती हूँ। जो मेरे अभी न्यू सब्सक्राइबर बने हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको मैं अपने फिर से एक न्यू फैमिली से मिलवा देती हूँ। सो मिलते हैं आगे। हैव अ नाइस डे। और तब तक मैं अपनी लंच की तैयारी कर लेती हूँ, स्टार्ट मैंने कर चुकी हूँ। सो ठीक है, मिलते हैं। और यहाँ हमें सेकंड सरप्राइज मिला जब अर्ली मॉर्निंग में आए। मतलब हम सबको लगा कि अरे आज तो फर्स्ट सैटरडे ऑफ अगस्त मंथ है और मोस्ट ऑफ द डे अनी सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे में ही ये दिल्ली आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। तो और हमारी सैटरडे नाइट भी बात हुई थी, वीडियो कॉल होती है डेली, लेकिन फिर भी अनी ने हमें नहीं बताया कि मैं संडे को कल आ रहा हूँ। तो एनीवेज तो हमें वो भी अच्छा लगा, मतलब दो दो सरप्राइज मिल गए। आज भैया भी आ रहे हैं और अनी भी आ गए, तो ठीक है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हम ऐसे आपस में गैदरिंग भी नहीं हुई थी हमारी। और अनी ये बच्चे के लिए कपड़े लाए थे क्योंकि पिंकू का बर्थडे आने वाला है और मेरा भी बर्थडे आने वाला है। मैं अपनी ड्रेस आपको बाद में दिखाऊंगी। सो अनी आए तो बस उनको काम पे लगा दिया मैंने। कुनू और अनी को मैंने फिर मार्केट भेज दिया कुछ ग्रोसरी सामान लाने के लिए और चिकन वगैरह लाने के लिए, क्योंकि अब पता चल चुका है कि भैया आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप ही लाओ। उसके साथ ही फिर मैं यहाँ पे ये लोटा साफ कर रही हूँ। इसे कलश भी बोला जाता है। आपके स्टेट में क्या बोला जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है इसे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये ब्रश लोटा है, इसे हमारे संथाल में कसा लोटा बोलते हैं और हिंदी में पीतल बोलते हैं। तो मैं इसी को ही क्लीन कर रही थी क्योंकि इसे रखे रखे भी ये ऐसे ही ब्लैक स्पॉट सा आ जाता है, फिर थोड़ा रेडिश सा दिखने लग जाता है। तो इसे टाइम टू टाइम क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, बट मुझे ऐसा हो नहीं पाता है, तो मैं ऐसे ही रखे रखती हूँ। तो जब कभी गेस्ट आते हैं मेरे यहाँ तो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। और इससे भी मतलब मेरी मदर इन लॉ अगर मेरी यहाँ रहती तो ये मेरा हर दिन चमकता है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि ये जो कलश होता है, लोटा है, इसको मतलब कि साफ सुथरा ही रखना चाहिए। तो वो जब भी ऐसा देखती थी कि रेडिश सा हो रहा है, उसमें ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, तो वो बस कहती है एम्मा जल्दी से ऑयल लेके आओ और प्लास्टिक लेके आओ, मैं बैठे बैठे इसे क्लीन कर देती हूँ। और वो बैठ के इतना अच्छा क्लीन कर देती हैं कि पूरा चमक जाता है। और वो चमक जाता है और खुशी उनकी चेहरे पे होती है कि ये देखो अच्छा सा चमक गया, अब इसे संभाल के रख दो, एकदम से कोई गेस्ट आएगा तो उन्हें दो, ये अगर कलश देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, वो ऐसे बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, बड़े लोग रहते हैं तो मतलब ये सब क्लीन ही रहता है। और देखो आपसे बात करते करते मेरा ये लोटा भी साफ हो गया। और ये देखिए अनी ग्रोसरी का सामान लाए और पेपर प्लेट भी लाया था। और ये मैंगो, मतलब मेरे पहले के मैंगो खत्म नहीं होते, अनी एक के ऊपर ले ही आते हैं। और साथ में ये मैं डिस्पोजल ग्लास भी लाई। मैं ज़्यादातर जब भी मेरे यहाँ कोई भी गेस्ट आए या घर के लोग आए, हम पेपर प्लेट डिस्पोजल वाला ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़े वो करते हैं, पानी चाहिए, प्लेट चाहिए, तो बहुत गंदा कर देते हैं। तो इसलिए इजी पीजी सा अपना टाइम थोड़ा बचाने के लिए पेपर प्लेट वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ये लस्सी पी रही थी, जो कि मतलब बड़ी गर्मी सी भी लग रही थी। और यहाँ मैं अपने बेटे के साथ बात कर रही थी कि बर्थडे का क्या प्लान करना है, बर्थडे की शॉपिंग कब करनी है, तो मैं वही डिस्कस कर रही थी। और देखिए मेरे आईब्रोज भी अभी बनी नहीं है। बस अब मुझे उसमें भी लेज़ी लगता है कि कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, तो विदाउट रीज़न क्या सलोन जाके मैं आईब्रो थ्रेड कराऊँ, तो मेरे ऐसे ही रहता है। सो अब तो मुझे आईब्रो थ्रेड कराने भी जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी पैम्परिंग तो ज़रूर करूँगी मैं।
बस अब उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी और उस टाइम ये 12 o'clock हो रहे थे और ये देखिए भैया सब आ गए, ये दोनों शैतान। मतलब कि ये सारी जब पलटन मिल जाती है ना तो बिल्कुल तूफान मचा देते हैं। और ये देखिए, और मम्मा खुद शॉक्ड हो गई, शॉक्ड कहो या सरप्राइज्ड कहो, क्योंकि मम्मा ने जब कॉल किया कि हम आ रहे हैं सुबह, तो मतलब मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि जमाई आए हैं, तो मैं ऐसे बोलती नहीं इस बार क्यों आएंगे, सैटरडे सेकंड सैटरडे में आएंगे ना। और जब देखा कि अरे अन्नी आए हुए हैं तो कहते अरे तू झूठ बोलती है कि मतलब आए हुए हैं और तू मना कर रही। मैंने कहा नहीं, मुझे भी नहीं पता था, वो आ गए, हमें खुद मतलब ये सरप्राइज मिला। और जैसे कि आप जानते हो हमारे सांता का बेस्ट रिचुअल है कि हाँ कोई भी आए हम लोग ऐसे ही लोटा दे के, मतलब ये लोटा में पानी दे के उनका वेलकम करते, एज अ रिस्पेक्ट हम देते हैं उन्हें। और ये हमारे सांताड़ कम्युनिटी जो है उसमें आपको हर घर में ऐसा दिखेगा। जब भी जाएंगे तो ऐसे ही आपको इसमें कलश में पानी भर के ऐसे दिया जाएगा। और आपका यही जैसे नमस्ते किया जाता है, तो हमारे में ये ऐसे कलश पानी दे के उनका वेलकम किया जाता है। और यहाँ पे मेरे कुन्नू बड़े बेटे ने भी सेम यही किया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, मेरा आधा अधूरा कुकिंग हो ही रहा था, तो मम्मी यहाँ पूछ रही थी क्या क्या सब बनाया है। तो मैं मम्मा को वही बता रही थी, चिकन बना रही हूँ, दाल चढ़ा दिया है, चावल पानी चढ़ा रखा है, और बस। और मतलब कि अनी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि अनी को जब मैंने मॉर्निंग में बताया कि आज भैया सब आने वाले हैं, तो अनी को लगा कि सब आने वाले हैं। एक्चुअली मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरा छोटा भाई और छोटी वाली भाभी जिसे बहू बोलते हैं हम, तो वो और बच्चे नहीं आए, क्योंकि मेरे जो भतीजा है दिव्यांश, उसका थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, मिलना भी नहीं हो पाया था, तो इसलिए इस बार वो नहीं आ पाए। जब दिव्यांश पूरी ठीक हो जाएगा तो वो लोग ज़रूर मिलने आएंगे। और यहाँ मैंने एक बुक्स मंगाई थी अपने छोटे बेटे के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास एडमिशन होके न्यू बुक्स पब्लिश हुई हैं, तो इसलिए इतने मार्केट में मैंने जा जा के पता लगाया, लेकिन कभी भी मुझे मिलता नहीं था। तो इस बार मैंने कहा कि चलो पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, तो ऑनलाइन जब मिल रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ। तो ये वही बुक्स है। और ये देखिए बच्चे बंद कमरे में, मतलब मेरे पूरे रूम की जो ऐसी हालत कर देते हैं ना, पूरी टॉय इधर उधर, फिर इन सबको ऑर्गेनाइज करने में जो मतलब सिर दर्दी होती है ना, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैं इन बच्चों को बोलती हूँ कि आप लोग एक ही कमरा को लो, एक ही रूम लो और उसी को ही गंदा करो, और उससे ज़्यादा पूरे रूम में मत फैलाना। नहीं तो जब पूरे रूम, ड्राइंग रूम, सारे बेडरूम में जब ऐसे मैसी करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद उसको समेटना, ऑर्गेनाइज करना, इट्स वेरी टफ। और यहाँ देखिए यमी यमी लेटो बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अन्नी को सुनने में मिस्टेक हुई कि हाँ सब आ रहे, तो इसलिए वो चिकन भी बहुत ज़्यादा ले आए। और यहाँ मैं ये मम्मा को सरप्राइज़ देने वाली हूँ इस फ्रेंडशिप डे में। ये बैंगल्स में ये भुवनेश्वर से लेके आई थी जब मैं लास्ट टाइम गई थी, बट काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मंथ हो गए, काफ़ी मंथ हो गए। मतलब जनवरी में ही मैं अपने मायके गई थी और वो लोग भी आए थे, और उसके बाद अब जाके हम आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो मम्मा को मैं ये दे रही हूँ, और मम्मा का रिएक्शन देखो, मतलब कि जो खुशी हुई मम्मा को कि अरे वाह मुझे भी फ्रेंडशिप डे में गिफ्ट मिला। बिल्कुल आपको भी मिला, ये मैं आप ही के लिए लाई थी। और ये देखिए मम्मा ने पहन भी लिया, और खुशी खुशी मम्मा यहाँ पे लेटो, इसे हिंदी में हलीम बोला जाता है जो मम्मा बना रही है, और ये बहुत टेस्टी होता है। हमें तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे मायके के लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अनी इतना नहीं खाते, इतना चूजी है थोड़ा, मतलब ये उनके लिए देसी खाना सबसे ज़्यादा है। जैसे होता है वाटर राइस, जिसे हम अपने सांताल लैंग्वेज में मडी दका बोलते हैं, रोहड़ आड़ा, ये ड्राई लीफ वगैरह, ये सब खाना बहुत पसंद है। और यहाँ मैं भैया से पूछ रही थी कैसा बना है, तो भैया मुझे कह रहे बहुत अच्छा बना है। मैं कह रही थम्स अप दिखाओ, कह रहे एक और प्लेट देगी तो मैं सेकंड थम्स अप भी दिखाऊंगा। तो वही हम हंस रहे थे। और यहाँ देखिए मैं और मम्मी अपना एंजॉय कर रहे हैं ये लेटो। और जो लेटो है मुझे अपनी मम्मा का हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वो मुझे अपने हाथ का भी इतना पसंद नहीं है जितना मुझे अपनी मम्मा के हाथ का पसंद है। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा टेस्ट करना चाहता था कि कैसा बना है, तो मैं अपने बेटे को टेस्ट करा रही थी, और उसको भी टेस्टी लगा। और जब टेस्टी लगा तो मम्मा मुझे भी खाना है, तो फिर मैं क्या करती, चलो फिर ले लो आप भी थोड़ा सा। तो मेरे बड़े बेटे ने भी ले लिया। और यहाँ मम्मा मतलब हर टाइम जब भी मैं मम्मा की तरफ कैमरा घुमाती, सॉरी फ़ोन घुमाती, तो बस मम्मा वही हो जाती है, अरे मेरी तरफ मत कर, मैं फेस
अच्छा नहीं लग रहा, तू हर टाइम ही कैमरा अपना फ़ोन घुमा देती है। और ये देखिए लंच टाइम भी हो गया था और लंच में बच्चे ने खाना स्टार्ट कर दिया था। वही मैंगो रायता, राइस, चिकन, दाल, ये सब तो मिलेगा ही। और यहाँ मैं बच्चों को बोल रही थी, देखो पीहू जैसन कितने शौक से मैंगो खा रहे हैं। और ये पीहू जैसन बहुत, उनको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स पसंद है, ये दोनों बहुत खाते हैं फ्रूट्स, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। और ये देखिए ये जैसन मतलब इतना मतलब ड्रामेबाज है, उसने जैसे ही देखा कि मैंने हाँ उसकी तरफ घुमा दिया है फ़ोन, तो बस बड़े ही मतलब ऐसे मुंह बना बना के आंखें बंद कर कर के खा रहा था। हम कहते वाह बेटा तूने तो कैटरीना कैफ को भी फेल कर दिया। और सब मतलब बहुत हंस रहे थे कि बस बेटा इतनी ड्रामे कर, अब तू रियल फेस दिखा और खाना शुरू कर। और बस शुरू हो गया गप 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 करके। और यहाँ मेरे बच्चों को बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैं उन्हें जितना चाहे बोलूँ फ्रूट्स खाया करो, बट मेरे बच्चे को तो ऐसा लगता है कि हाँ मम्मा आप बोलते रहो, आप ही ने हमें खाना नहीं सिखाया, खाना खाना सिखाया लेकिन फ्रूट्स खाना नहीं सिखाया। मीन्स इसमें भी मेरी ही गलती है कि मैंने बच्चों को फ्रूट्स खाना नहीं सिखाया। और फिर यहाँ पे फिर बच्चों ने तो खाना स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ भाई को भी मैंने खाना खाने के लिए ऑफर किया। और ऐसे ही होता है हमारे संतान में कि खाना खाते टाइम भी आप ऐसे ही पानी भर के कलश दोगे अपने, इससे बड़े या छोटे जो भी गेस्ट आए होते हैं उनको एज अ रिस्पेक्ट ही देते हैं। और ये देखिए मेरी लंच प्लेट, चिकन करी, दाल, भिंडी, आलू भुजिया, बूंदी रायता, मैंगो और ये राइस, मतलब मैंगो तो आपको आगे अभी दिख ही गया था पहले ही, तो मैं वही बता रही थी। तो यही था आज का हमारा स्पेशल लंच। और मतलब अच्छा भी लग रहा था कि सब इतने टाइम बाद मिलके मतलब खाना खा रहे हैं, मतलब छोटी सी गैदरिंग हो गई है हमारी। बस हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे थे कि मेरे छोटा भाई और छोटी वाली भाभी मेरी नहीं आई, और दिव्यांश को तो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे। बस उसका थोड़ा हेल्थ इश्यू है इसलिए उसको थोड़ा आना भी पॉसिबल नहीं है। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं आपको आगे मिलवाऊंगी। बस प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो पॉसिबल होगा तो हो सकता है हम लोग इंडिपेंडेंट में मिले या फिर मेरे बड़े बेटे के बर्थडे पे मिले। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो बस हम लोग ने लंच किया और यहाँ मुझे अपनी मम्मा को परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मम्मा को लगता है अरे यार तूने कैमरा फिर से ऑन कर दिया। तो मम्मा जैसी सो देखती है ना कि कैमरा ऑन कर दिया, तो बस अपना सूट, अपना दुपट्टा सभी सही करने लग जाती हैं, चश्मा वगैरह सही करने लग जाती हैं, पैर वगैरह सब सही करने लग जाती है। तो मम्मा को मैं बोलती हूँ मम्मा आप नॉर्मल रहो ना, नॉर्मल एक्टिविटी करो, लेकिन नहीं, मम्मा को तो बस होता है कि नहीं तूने ऑन किया अब मैं अच्छी नहीं लगूंगी ये वो। तो मम्मा को मैं कह रही थी पीछे देखो आप, पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन मम्मा को बस था कि नहीं मैं अच्छी दिखनी चाहिए। तो मैंने कहा आप भी यार क्या करते हो। देन उसके बाद हमारे लंच का टाइम हुआ, क्योंकि बच्चे तो खा चुके थे, नी और भैया भी खा चुके थे। तो उनके खाने के बाद बस मैं और मम्मा ने लंच करना शुरू किया। तो मम्मा की लंच में है ये रोटी। मम्मा राइस नहीं खाती हैं, मतलब ज़्यादा नहीं खाती है, और मम्मा को ऐसे कोई शुगर भी नहीं है, लेकिन मम्मा बस अपने हेल्थ के लिए ही रोटी ही खाती हैं, क्योंकि उनको आजकल जो राइस खाती हैं तो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो उनको बड़ा मतलब उसके बाद मतलब ऐसा लगता है कि हाँ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मम्मा ने खुद से ही मतलब राइस खाना कम कर दिया और रोटी खाना स्टार्ट कर दिया। और बाकी ऐसा कोई शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मा को। और उसके बाद ये देखिए अब ये जब मिल जाते हैं ना तो इनको रेस्ट क्या होता है इनको नहीं पता। इनको पूरा जब तक है खेलते रहेंगे। आउटडोर गेम को मतलब इन्होंने इंडोर बना दिया। और यहाँ मेरी मम्मी ये बैंगल चेक कर रही हैं जो मतलब मैं मम्मा के लिए लाई थी, क्योंकि मम्मा के हाथ में वो लूज हो गई थी। तो और जो मेरे लिए मैंने अपने लिए बैंगल्स खरीदे थे वो मम्मा के हाथ में फिट हो रहा था। तो मम्मा वही बोल रही थी ये वाला साइज मुझ में हो रहा है। तो मैंने मम्मा को बोला चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो मैं इससे छोटा साइज लेके आऊंगी आपके लिए। और यहाँ मम्मा के साथ लंच वगैरह खत्म होने के बाद तो मैं ये कपड़े वगैरह सारे फोल्ड कर रहे थे। और ये वो थोड़ी सी आपको क्लिप दिख गई होगी ड्रेस की, ये जो अनी मेरे लिए ये ड्रेस लाए हैं जो कि मैं अपने बर्थडे में पहनूंगी और बर्थडे में ही दिखाऊंगी। मैं अभी से दिखा के आपको पुराना बिल्कुल नहीं होने दूंगी, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बर्थडे में पहनने वाली है और कुछ ऐसा लुक दिखता है। तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो वो आपको मेरे 17 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। यस मेरा बर्थडे 17 अगस्त है, मैं आपको बता रही हूँ। और प्लीज़ मुझे विश भी कर देना एटलीस्ट, आप ये तो कर ही सकते हो ना,
एनीवेज तो यहाँ पे मैं और मम्मा वही कपड़े वगैरह फोल्ड कर रहे थे, खूब सारी गॉसिप कर रहे थे। मतलब मम्मा के साथ आप मिलो इतने टाइम बाद तो खूब सारे टॉपिक्स होते हैं आपके पास, मतलब बात ही खत्म नहीं होती है कि चलो ये बातें वो बातें, बच्चों की बातें, बड़ों की बातें, गांव की बातें, शहर की बातें, मतलब नॉन स्टॉप मम्मा और मैं बस बात ही बात किए जा रहे थे। बच्चे अपना खेल में बिजी, अनी और भैया अपना टीवी देखने में बिजी, और मैं और मम्मा बस यहाँ पे अपने गॉसिप में लगे हुए थे। सो कपड़े वगैरह सब कुछ फोल्ड वगैरह करने के बाद फिर मैंने मम्मा को कहा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट भी वो सिर्फ नाम के लिए रेस्ट होता है, नहीं तो हमारी मतलब गॉसिप खत्म ही नहीं होती है कि ये करना वो करना। मतलब मैं पहले भी, शादी से पहले भी मम्मा के साथ बात करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी शुरू कर रही हूँ, बट यस शादी के बाद चेंज हो जाता है, आपको मम्मा के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, खूब सारी गॉसिप करने लग जाते हैं इधर की उधर की। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अभी ये आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो बहुत ही स्पेशल टाइम होता है ना, जो अच्छा बिल्कुल टाइम स्पेंड वाला, वो ऑफ स्क्रीन होता है हमारा। ये तो जैसे आपको मैंने अभी वीडियो में दिखा रही हूँ कि हमने गॉसिप किया, लेकिन जब मैं वो कैमरा ऑफ कर देती थी बिल्कुल नॉर्मल मम्मा हो जाती थी, और उसके बाद जो हम गॉसिप करते थे वो करने में ज़्यादा मज़ा आता था, वही सबसे बड़ा स्पेशल लगता था। और यहाँ फिर ये रहा छोटू सा दिव्यांश, मेरे छोटे भाई का बेटा है ये बस थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाए, थोड़ा वीक भी हो गया है, तो इसके साथ ही हम लोग वीडियो कॉल कर रहे थे। और ये हमारे घर की छोटी बहू है, मतलब मेरे छोटे भाई की मिसिस है, तो इसके साथ हम लोग वीडियो कॉल कर रहे थे, क्योंकि दिव्यांश को बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं गया, मुझे क्यों नहीं लेके गए, वो ऐसे बोल रहा था। बट हमने उसे बोला कि कोई बात नहीं, आप जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर आपको हम लेके आएंगे यहाँ पे और खूब सारी मस्ती करेंगे। और ये देखिए उस दिन 6 अगस्त था, फ्रेंडशिप डे था, तो मेरे निक्कू मेरे कुन्नू बच्चों ने मतलब फ्रेंडशिप बैंड ले रखा था बहुत सारे अपने स्कूल फ्रेंड के लिए, नेबर फ्रेंड्स के लिए, तो वही दिखा रहा था। और साथ में पीहू जैसन के लिए भी लाया था फ्रेंडशिप बैंड कि कौन सा, लेकिन बच्चे चूज कर रहे थे, मुझे ये वाला बैंड पहना, मुझे वो वाला बैंड पहना, तो वही ये बच्चे अपना फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे थे और मैंने भी सेलिब्रेट किया, वो आपको आगे दिखेगा। और हमने फिर दिव्यांश के लिए भी फ्रेंडशिप बैंड भेजा है, उसके लिए भी, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होता तो मस्ती करता, बट कोई नहीं, उसका थोड़ा सा बस जल्दी ठीक हो जाए, हम लोग यही प्रे करते हैं उसके लिए। और फिर मैं भी मम्मा के लिए फ्रेंडशिप रिंग लाई थी, इस बार तो मैंने रिंग ही ज़्यादा खरीदा जिसमें बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, तो ये मैं मम्मा को दे रही थी। और मेरी मम्मा फिर से मेरा फेस मत दिखाना, मेरा फेस मत दिखाना, लेकिन मम्मा को परेशान करने में जो मज़ा आ रहा था ना मुझे, वो एक अलग ही मज़ा था। अब ये देखो मम्मा फिर से, अरे मैं सो के उठी हूँ, मेरे बाल ऐसे रुके और तुम मुझे फिर से ला रही है। मतलब मैं तो कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा ही हंस रही थी, लेकिन मम्मा कहती तू ऐसी मुझे गंदी सी दिखा रही है। और यहाँ देखिए मम्मा मेरी पैम्परिंग हो रही है कि हाँ तेरे पास कितने नेल पेंट्स वगैरह है, तो वही मम्मा को दिखा रही थी। तो मम्मा को ये वाला नेल कलर अच्छा लगा, तो मम्मा ने कहा चल मेरे थोड़े नेल पेंट लगा दे, बहुत टाइम हो गया नेल पेंट नहीं लगाया। तो मम्मा को मैं यही करती, वरना ज़्यादातर क्या होता है, मेरी मम्मा को मेरे हाथ का लगाया हुआ नेल पेंट भी पसंद नहीं आता। तू कैसे लगा रही है, यहाँ से निकल गया वहाँ से निकल गया, मतलब दुनिया भर की कंप्लेंट निकालती है मम्मा। इस बार नहीं निकाला। और यहाँ देखिए बच्चों का नॉन स्टॉप मस्ती अभी भी चल रहा है, बस इधर चलना है उधर चलना है, इधर भागना उधर भागना है, मतलब यही काम पूरा दिन करते हैं। और फिर उसके बाद भूख लगती है, झी कुछ खाने को दे दो, झी ये दो, झी मीन्स बुआ, हमारे संतर में बुआ को झी बोलते हैं। और यहाँ मेरी मम्मी देखो नेल पेंट अपना सुखा रही थी। उसके बाद इवनिंग हुआ और भैया ने बोला कि चलो अब तो चलना है घर, तो इसलिए मैं फिर इवनिंग टी की तैयारी कर रही थी। सो तो थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स भी निकाल के रख दिया, और साथ सो टाइम भी होता जा रहा था, तो भैया के लिए भी इवनिंग स्नैक्स चाय भी बना के दे दिया। और भैया मतलब मेरे ऐसे होते हैं कि बस अब जाना है, मतलब निकलना है अब, मतलब वो उनको बैठाना भी बड़ा मुश्किल है। और आप पूरे व्लॉग में देख रहे होंगे कि भैया दिखा रही हूँ लेकिन भाभी नहीं दिखा रही हूँ। भाभी मेरी यहाँ नहीं रहती है, वो बाहर रहती है, आउट ऑफ दिल्ली रहती हैं। सो इसलिए भाभी यहाँ नहीं है। जब कभी भाभी भी होंगी तो उनको भी आपके साथ ज़रूर मिलाऊंगी। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उन्होंने मेरी भाभी को देखा हुआ है, क्योंकि मैंने पुराने
पुराने व्लॉग वगैरह में जब भी मायके गई हूँ मैंने अपने भाभी का फेस भी दिखाया ही है। और यहाँ देखिए ओरियो ऐसे मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने बोला कि ओरियो कौन खाएगा, सब ने एक एक पिक कर लिया। और यहाँ देखिए फिर मम्मा और मैं टी टाइम इंजॉय कर रहे हैं। और मेरी मम्मा थोड़ा सा रेडी भी हो गई हैं ये कह के कि नहीं तू मुझे ऐसी गंदी गंदी सी ले आती है वीडियो में। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, आप अच्छा सा रेडी हो जाओ तो मैं आपको अच्छा सा लाऊंगी। मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा नॉर्मल रहो ना आप, जैसे भी मेरे ये डेली व्लॉग है, इतना तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी हो, मेरी मम्मा हो और मेरी प्यारी मम्मा हो। लेकिन मम्मा तो मम्मा ही होती है, उनको मतलब क्या कह सकते हो। और ये इक्लेयर्स चॉकलेट के पैकेट्स हैं जो कि मैं ये दिव्यांश के लिए भेज रही हूँ क्योंकि उसने बोला था कि मुझे टॉफ़ी चाहिए। और ये देखिए भैया मेरे अब बच्चों के बैग्स वगैरह रेडी कर रहे हैं कि चलो चलो अब निकलना है, चलो लेट हो जाएगा, कल मंडे है ये वो। और यहाँ साथ में मूवीज़ भी देख रहे थे। ये कौन सी मूवी है मुझे नहीं पता है, वो तो भैया और अनी ही मूवी देख रहे थे। और यहाँ बच्चे जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे कि नहीं हमें नहीं जाना, पापा डिनर करके चलते हैं। लेकिन भैया तो भैया है, भैया ने कहा चलना है चलना है। तो जाने से पहले मैंने भी भैया को फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया और उनके साथ भी फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया। और भैया बच्चों को चिढ़ा रहे, देखो बच्चों के पास दो दो फ्रेंडशिप बैंड हो गया। और जैसे ही नीचे उतरे, नीचे भी बच्चों को चैन नहीं है, बस भागते हुए जा रहे हैं। हम पीछे से मतलब कि चिल्ला रहे थे अरे बच्चों मत भागो, टर्निंग पे कार आती है। और नहीं, लेकिन बच्चे सुनते क्या है, ये जब एक साथ मिल जाते हैं ना तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सो बस आज मतलब यही था आज का पूरा लंबा व्लॉग मेरा। भैया वगैरह मम्मा सब अब निकल रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हम कब मिलते हैं, या फिर मेरे पिंकू के बर्थडे का व्लॉग बनाऊं तब मिल जाए। वो भी अभी डिसाइड नहीं है कि बर्थडेज का मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे डे पे पड़ रहा है, सबका वर्किंग डे है। अनी आएंगे कि नहीं दिल्ली, वो भी एक अलग टेंशन है। तो लेट्स सी, बस अभी होप यही है कि देखो अगर दोबारा मिलना होगा तो हो सकता है मैं राखी में चली जाऊं। तो सबको सी ऑफ कर दिया। सो आज का व्लॉग मेरा यही था, पसंद आए सो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।